सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हज़रात सामाईन मोहतरम, यूं तो सारी तारीखें इंसानी जिंदगी के लिए एक आम सी बात होती हैं, मगर बाज तारीखें ऐसी होती हैं कि जिन तारीखों को भुला पाना बहुत मुश्किल हुआ करता है। ऐसी ही ना भुलाई जाने वाली तारीखों में एक तारीख वो भी है जो कि आज की तारीख है, यानी माह दिसंबर की 6 तारीख। आज भी 1992 का वो दिसंबर और उसकी वो 6 तारीख न जाने कितने हमारे नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, ख्वातीन इस्लाम ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी। न जाने कितने लोगों का माली नुकसान हुआ और एक ऐसी काली और स्याह तारीख बन गई कि जिसे चाह कर भी मुसलमान भुला नहीं पाते। इसलिए कि एक ऐसी जगह जो याद की जाती थी सिर्फ और सिर्फ एक खुदा की इबादत के लिए, जिसको लोगों ने देखा वो एक ऐसी जगह जहां लोग नमाज पढ़ते थे, एक ऐसी जगह जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की इबादत गाह थी जिन्हें मुसलमान कहा जाता। एक ऐसी जगह जो मशहूर थी एक मस्जिद के नाम से, मगर रातों रात शरपसंद ताकतों ने, फिरका परस्त कुव्वतों ने, जिनका मकसद हमेशा से यह रहा कि मुल्क के अंदर आपसी इंतशार को बाकी रखा जाए, मजहबी टकराव बरकरार रहे, जिससे हम अपने ख्वाबों को शर्मिंदे ताबीर कर सके। रातों रात उन शरपसंद ताकतों ने इकट्ठे होकर मंसूबाबंद तरीके से उस जगह पर माबूदाने बातिला को लाकर रख दिया
लफ्जों में कह दिया जाए, जो जगह एक खुदा की इबादत के लिए बनाई गई थी, उस खुदा की इबादत के लिए जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक खुदा है, वहां पर मूर्तियों को रख दिया जाना, रातों रात इस तरह से कि कुछ लोग उनके जज्बात को ठेस पहुंचे और मुल्क के अंदर जो भाईचारा है, जो आपसी इत्तेफाक और इत्तेहाद है, वो बाकी ना रहे और वो अपने इस मिशन में कामयाब हो भी गए। जब रातों रात मूर्तियों को रखवाया गया, मुल्क की फिजा बदल गई। देखते ही देखते जो जगह मस्जिद के नाम से जानी जाती थी, जिस जगह बाकायदा तौर पर अजान, जमात और नमाजें हुआ करती थी, वो जगह अब मशकूक नजरों से देखी जाने लगी। मगर इन शर पसंदों को फिर भी सुकून नहीं मिला। माहौल खराब से खराब तर होता जा रहा। फिर वो मनहूस तारीख भी आई जो 1992 दिसंबर के महीने की 6 तारीख इन शरपसंद ताकतों ने हुकूमत का सहारा लेकर मंसूबाबंद तरीके से उस जगह को मिसमार करा दिया गया। जो मस्जिद थी उसे शहीद करा दिया गया। बाकायदा तौर पर साजिशों के तहत उस जगह पर एक पूरी टीम बनाकर भेजा गया और फिर उन्होंने जो किया वो सब कुछ हमारे और आपके सामने है। हालात खराब से खराब तर हुए, परेशानियां तकलीफें उठाई, बावजूद इसके अदालतें वक्त मांगती रही। अभी ये जांच हो रही है, अभी ये जांच हो रही है। और फिर 2019 जब साल आया तो उसमें बाकायदा तौर पर फैसला भी सुना दिया गया। और यह फैसला सुनाया गया कि वहां पर मंदिर के हालात तो नहीं थे, वहां पर थी तो मस्जिद ही। यह मैं सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज आपके सामने बयान कर रहा हूं। कोई चीज ऐसी तो नहीं मिली जिससे उसे मंदिर बोला जाए, थी तो वो मस्जिद ही, लेकिन अक्सरियती तबके को आस्था की बुनियाद पर यह जगह दे दी गई। और मैं मुस्लिम ने सब्र किया और आज भी वो तारीख हमें याद है। चांद की 11 तारीख थी। अगले दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस पूरे हिंदुस्तान के अंदर निकलने वाला था। हर जगह यह लग रहा था कि मुस्लिम नौजवान, मुसलमान कायदीन कुछ गलत
माहौल पैदा करेंगे, लेकिन सारी दुनिया ने देखा 12वीं शरीफ का वो जुलूस तमाम हिंदुस्तान के अंदर पुरअमन तरीके से निकाला गया और एक भी लफ्ज किसी ने भी न सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहा, न मुल्क के हालात के एतबार से कोई ऐसा लफ्ज कहा जिससे कोई माहौल खराब होता। यह बात मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं? इसलिए कि सिर्फ यह सोचकर खामोश हुए थे कि चलो सब्र होगा तो नहीं, लेकिन सब्र करने की कोशिश करेंगे, सोच लेंगे कि किसी को अकीदत की बुनियाद पर हमारी इबादतगाह दे दी गई, हम सब्र कर लेंगे। लेकिन हज़रात, उसका असर फिर यह हुआ कि साल नहीं गुजरा, दूसरी जगह के ऊपर निशाना साध दिया गया, फिर साल नहीं गुजरा, तीसरी जगह के ऊपर निशाना साध दिया गया, फिर साल नहीं गुजरा, चौथी जगह के ऊपर निशाना साध दिया गया। और हैरत की बात है, एक दो जगहें नहीं बल्कि तकरीबन 3000 जगहें हैं जो जगह निशानों के ऊपर लगी हुई है, जिन पे यह कहना है कि ये जो इमारतें हैं असल में यहां इससे पहले कुछ और था, लिहाजा सर्वे करवाया जाए, इनकी खुदाई कराई जाए और जो जगहें हैं असल में ये उन्हें दी जाएं। हज़रात, एक बात याद रखिए, ये 6 दिसंबर भूलने वाली तारीख नहीं है। आप में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने बुजुर्गों को खोया होगा इस दिन। ये 6 दिसंबर याद रखने की तारीख है। अपनी आने वाली नस्लों को यह बात बताकर जाना कि यह वो तारीख है जिस तारीख को जुल्म के साथ एक मस्जिद को शहीद किया गया था। इसलिए खामोश तो सिर्फ यूं हो गए थे कि मुल्क की आबो हवा बेहतर रहे, लेकिन अब खामोशी से काम चलने वाला नहीं है। अब खामोशी की जरूरत नहीं है, अब बताने की जरूरत है और साफ तौर पर यह ऐलान किया जाता रहेगा मुसलसल, चाहे वो जुमे के खुतबे हो या फिर अलग तरीके की जलसे और कॉन्फ्रेंसेस हो, उनके अंदर हुकूमत को यह बताया जाता रहेगा कि जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी इंशाअल्लाह। कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, अब कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई अकीदत की बुनियाद पर किसी को किसी की इबादतगाह नहीं दी जाएगी। इसलिए अगर अकीदत की बुनियाद की बात है तो चले हमारे साथ, हम आपको ऐसी जगहें दिखाएंगे जिन जगहों पर जानवर बांधे जा रहे हैं, जिन जगहों पर गलत काम हो रहे हैं। आप उस जगह को देखेंगे, आप ईमान वाले हैं, हो सकता है कि आपके ईमान का यह तकाजा हो कि आप जज्बात में कुछ कह जाएं, आप ऐसे शख्स को लेकर चले जो मुसलमान नहीं हो, उसे वो जगह दिखाएं और उससे पूछें कि बताओ भाई इस जगह को देखकर आपको क्या लग रहा है। वो देखते ही ये कहेगा कि भाई ये तो इसकी बनावट बता रही है कि ये मस्जिद है, इसकी बनावट बता रही है कि ये खानकाह है। दीवारों के ऊपर कुरान मुकद्दस की आयतें लिखी हुई साफ दिखाई दे रही हैं। दीवारों के ऊपर वो नक्शो निगार जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कौम की विरासत है, वो चीजें कि जो कोई और नहीं कर सकता, वो तमाम किस्म की चीजें वहां पर मौजूद हैं।
अगर आप इस किस्म की चीजों की बुनियाद के ऊपर सर्वे कराने की बात कर रहे हैं, अगर आप इस किस्म की चीजों की बुनियाद के ऊपर कि भाई पहले यहां ये था या पहले यहां ये था, तो हजरत सामाईन मोहतरम बहुत सी चीजें आपको भी छोड़नी पड़ सकती है। इसलिए हजरत याद रखें, अपनी तारीखों को भूले ना। वो कौम कभी तरक्की नहीं करती है जो अपनी तारीख को भूल जाया करती है। हमेशा उस कौम की कामयाबी हुआ करती है जो कौम अपनी तारीखों को याद रखा करती है। इसलिए हजरत सामाईन मोहतरम, हम साफ तौर पर यह कहना चाहते हैं कि आप जो आपका की साजिश है, आपका मंसूबा है, आपकी प्लानिंग के अंदर जो बात चल रही है, मैंने पिछले हफ्ते अर्ज किया था कि अभी आपने संभल की जामा मस्जिद को निशाना बना दिया। पहले क्या था उसे छोड़िए आप। 10-20 साल 50 साल पुरानी बात नहीं, 400-500 साल का इतिहास यह बता रहा है कि वहां पर अजान भी होती थी, नमाज भी होती है, और बाकायदा तौर पर हाल ही में वहां नमाज हो रही है। सरकारे गरीब नवाज की आरामगाह, जहां पर मुल्क हिंदुस्तान का हर हाकिम वक्त, चाहे वो मौजूदा हाकिम वक्त ही क्यों ना हो, मुल्क का वजीर आजम, जहां पर अकीदतमंदी के साथ हर साल माह रजब की 6 तारीख को चादर पेश करता है। आपने कैसे सोच लिया? सरजमीन बदायूं शरीफ की वो जामा मस्जिद जो आपकी प्लानिंग का हिस्सा है, दिल्ली की जामा मस्जिद, और न जाने कितनी जगहें, खानकाहें, मसाजिद, मदारिस जो आपकी प्लानिंग का हिस्सा है, ये जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को और उनकी इबादत गाहों को निशाना बनाया जाता है। अगर आप इसी बात के ऊपर फैसला करने की बात करते हैं तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान का कोई हिस्सा बाकी नहीं है। पूरी जिम्मेदारी से यह बात अर्ज कर रहा हूं, कोई हिस्सा बाकी नहीं है जिस जमीन के ऊपर कौम मुस्लिम ने अपनी पेशानी नहीं रखी हो, वहां पर अपने सजदे न किया। आप मिट्टी को उठाकर देखिए कहीं की भी, तो वहां से सजदों की खुशबू आपको महसूस आएगी। आप महसूस करेंगे कि ये तो वो जगह है जहां कौम मुस्लिम ने सजदे किए। हमने बहुत बर्दाश्त भी किया, रोडों पर नमाजें रोक दी गई, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुल्क का कि आबो हवा खराब ना हो। हमने 2-2, 3-3 बार जुमे की नमाजें कर रही हूं। ईदगाहों के अंदर जब ईद और बकरीद की नमाज होती तो आसपास की गलियां और सड़कें भर जाती। कानून पास हुआ, ईदगाह की 4 दीवारी के अंदर नमाज होगी, हमने मान लिया। मस्जिद से बाहर नमाजी नहीं होंगे, हमने मान लिया। हमने किसी भी वक्त माहौल को खराब करने की कोशिश नहीं की। हमारे साथ तो यह भी हुआ, हालत नमाज में नमाजियों के ऊपर लाते और घूंसे बरसाए गए, हमने वो भी बर्दाश्त किया। हालत नमाज में हमारे ऊपर जुल्म सितम भी हुए, हमने वो भी बर्दाश्त किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुल्क की आबो हवा खराब ना हो, मुल्क का भाईचारा बरकरार रहे। लेकिन ये क्या माजरा है कि सारे भाईचारे का ठेका हम लेकर के रहे। आप एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, सारी जगहों के ऊपर रफ्ता रफ्ता इस किस्म की चीजें ला करके हम पर सवार करते रहे कि यहां पर फला जगह है, यहां पर पहले ये था, यहां पर पहले ये था, यहां पर पहले ये था। ये तमाम चीजें क्या है? और अगर यही सब करना है तो कानून को फाड़ करके फेंक दीजिए।
संविधान को आग लगा दीजिए और फिर वो करिए आप जो आपका दिल चाहता है। इसलिए कि संविधान में तो साफ तौर पर है कि जो कुछ बंटवारे के वक्त हो गया, जो जगह जैसी है उसे वैसा ही रखा जाए। जब ये तो बर्दाश्त कर लिया, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं हमारी मस्जिदों के अंदर जो आजादी से पहले मस्जिदें थी, जहां पर नमाजें हुआ करती थी, हमने आंखों से देखा है कि वहां पर जानवर बांधे जा रहे हैं, मगर चूंकि कानून है हमने बर्दाश्त कर लिया। इसलिए हज़रात हम हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि हुकूमत इस तरह से हमें सताना छोड़ दे, हम पर जुल्म करना छोड़ दे, क्योंकि हम कमजोर हैं जाहिर में, इसलिए हम पर मुसलसल जुल्म किए जा रहे हैं। पहले हमारे किरदार पर जुल्म हुआ, फिर हमारी गुफ्तार पर जुल्म हुआ, फिर हमारी रफ्तार पर जुल्म हुआ, फिर हमारी तालीम पर जुल्म हुआ, और अब हमारी इबादत गाहों और इबादतों के ऊपर जुल्म हो रहा है। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि अदल और इंसाफ से काम करे, अदल और इंसाफ से काम करे। इसलिए हाकिम वक्त का ये काम होता है कि वो अदल की निगाह से देखे, वो इंसाफ की नजर से देखे, क्योंकि सारे लोग मुल्क के अंदर रहने वाले उस हाकिम वक्त के लिए एक समान होने चाहिए। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत इस किस्म की चीजों पर गौर फिक्र करे, और जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, हुकूमत उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन ले और मुल्क के हालात को बेहतर करे। अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु हमें और आपको सबको अपनी जिम्मेदारियों को समझने की भी तौफीक अता फरमाए।